Fastest and effortless learning of physics. Fed up with conventional physics? Now try some smart and easy physics. सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि फास्टेस्ट और एफर्टलेस लर्निंग ऑफ फिजिक्स क्या होती है। जनरली आप फिजिक्स से ऊब जाते हैं या फिजिक्स आपको टफ लगने लगता है। कुछ लोगों का शौक होता है, कुछ स्टूडेंट्स का होता है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं थोड़ा सा फोबिया या फियर में आ जाते हैं फिजिक्स का नाम लेते ही। तो मैं आपका टीचर हूं या हो रहा हूं, शुरुआत हो रही है आपको पढ़ाने की। तो मेरी एक ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये फिजिक्स का अगर आप में जरा सा ही फोबिया है या घबराहट है या रिपल्सन है या मज़ा नहीं आता या फेडअप हो चुके हैं आप, तो इस फोबिया को कैसे दूर करें। आखिर वो क्या चीज होती है जो ये फोबिया क्रिएट करती है। नाउ ट्राई सम स्मार्ट एंड इजी फिजिक्स। अगर आप कन्वेंशनल फिजिक्स यानी कि आम तौर पे जो फिजिक्स पढ़ने का तरीका है उससे आप ऊब चुके हो, तो कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, कुछ स्मार्ट तरीके, कुछ इजी तरीके। ठीक, मैं उसको बताता हूं आपको। तो पहले मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा कि हमारा फिजिक्स पढ़ाने का क्या तरीका होगा, किस तरीके से मैं अप्रोच करूंगा। ठीक, और दिक्कतें क्या आती हैं, बेसिकली फिजिक्स में किस तरीके की दिक्कत आ सकती है, महसूस होती है स्टूडेंट्स को, और फिर वो जो दिक्कतें हैं उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं और कैसे हम बेहतर तरीके से इस सब्जेक्ट को मैनेज कर पाए। मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कैसे फास्ट वर्क कर पाए, कैसे एक्यूरेसी के साथ काम कर पाए, कैसे टाइम मैनेजमेंट हो, ये सब रिक्वायर्ड है। तो पहले तो ये जाने आप, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट पे आएंगे। ओके, तो आपका चेहरा फिजिक्स पढ़ने के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना? ठीक है ना? हमारा साथ दीजिए, आपको यही मुस्कुराहट दूंगा मैं, यही कॉन्फिडेंस दूंगा। ठीक, आइए, मुश्किल नहीं है। बात आती है, ये फिजिक्स टफ एनफ? क्या ये वास्तविकता है कि फिजिक्स जो है टफ है? बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है। नहीं, नो, फिजिक्स टफ नहीं है। द वे यू हैंडल फिजिक्स इज रॉन्ग। जिस तरीके से आप फिजिक्स को हैंडल करते हो, फिजिक्स को आम सब्जेक्ट की तरह लेके आप चलते हो और सब्जेक्ट्स की तरह, इसीलिए टफ लगता है। तो फिजिक्स को आसान बनाने का क्या तरीका है, या फिजिक्स को समझने का या फोबिया को दूर करने का क्या तरीका है? तो उसमें कुछ चीजें आपको तुरंत फॉलो करनी, शुरू कर देना। थिंग्स यू मस्ट डू। नेवर गो फॉर क्रैमिंग द सब्जेक्ट। कभी भी फिजिक्स को रटने की कोशिश मत कीजिएगा और सब्जेक्ट्स की तरह, बायो की तरह, केमिस्ट्री की तरह। ऑफ कोर्स समझा जाता है केमिस्ट्री, लेकिन रटने की भी काफी टेंडेंसी स्टूडेंट्स में देखी है। और बायो अगर आप पढ़ रहे हो तब तो बहुत ही ज्यादा। मैथ्स तो अलग हो गया, मैथ्स में तो आपको वर्क काफी करना होता है, काफी ज्यादा। जितने भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे मैक्सिमम उतनी ही मैथ्स आती जाएगी। लेकिन फिजिक्स में स्पेशली कहा जाता है कि बिल्कुल भी रटिएगा नहीं। ठीक, जहर है रटना। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ये बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं इसी पे स्ट्रेस डालूंगा। हमेशा इस सब्जेक्ट को, जो फिजिक्स है, इसे कॉन्सेप्ट से ही हैंडल कीजिए। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होने के कारण इसके कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा। उसका रीजन ये है कि इसमें आप देखेंगे किसी भी आर्टिकल पे बेस्ड फिक्स क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सैकड़ों हजारों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं।
कॉन्सेप्ट एक होगा, क्वेश्चन सैकड़ों हो जाएंगे। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो सैकड़ों क्वेश्चंस, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आप रटिए या प्रैक्टिस कीजिए, उससे नहीं होगा। बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ लें, सब्जेक्ट को इस तरीके से समझ लें कि आपके खून में बस जाए, जैसे ब्लड के साथ दौड़ना शुरू कर दे, इस तरीके से महसूस होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इतना बेहतर तरीके से अगर आप क्रिएट कर लेंगे या बना लेंगे सब्जेक्ट का अपने दिमाग में, तो अपने आप ही उस पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल नया क्रिएट होगा, आप उसे सॉल्व कर लोगे, ये तय है। मैं इसी पे स्ट्रेस डालूंगा और यही मेरा तरीका है फिजिक्स को हैंडल करने का। ठीक, कॉन्सेप्ट पे काफी ध्यान देना। प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, करेक्ट, काफी न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल कर लिया तो हो गया, न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको, क्वेश्चंस काफी करने हैं, काफी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर इन तीन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और इसी ऑर्डर में चलेंगे, पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि रटना नहीं है, तो रटना नहीं है तो फिर भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो तुरंत कॉन्सेप्ट पे आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं होता, मैं हूं, क्यों नहीं होगा भाई, मेरी मौजूदगी है, मैं किस लिए हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस कर डालें, बस फिर तो कमांड। ठीक, अब बात आती है कि ये सबसे बड़ी चीज यहां पे जो आ रही है, न्यूमेरिकल्स करना नहीं, सबसे बड़ी चीज आ रही है कॉन्सेप्ट पे आना। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट पे आना, इसके अलावा जो मुझे करवाना है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवाना है, जो मुझे करवाना है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के अलावा टाइम मैनेजमेंट सिखाना है। टाइम मैनेजमेंट क्यों, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, टाइम मैनेजमेंट भी, और एक चीज और होती है, क्वेश्चंस करने में एक्यूरेसी लाना। तो ये कैसे मैं करूंगा, उसके लिए मैं बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। यह है कि ये वो चीजें हैं जो आपको करनी है, और अब वो चीजें मैं बता रहा हूं जो मैं करूंगा और करवाऊंगा। अभी मैं बताया किस कारण से, और फिर मैं उससे अब एलोबरेट या एक्सप्लेन करता हूं किस कारण से ऐसा करूंगा। देखिए, पहले वो जानिए क्या करने वाला हूं। थिंग्स आई डू, जो मैं करता हूं, I do the following things to gain expertise on the subject. सब्जेक्ट पे कमांड करने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए ये चीजें मैं करता हूं। भाई टीचर जो आपको पढ़ाने जा रहा है, पहले ये तो जाने कि मैं करने क्या वाला हूं। आपको सिखा भी पाऊंगा कि नहीं, और सिखाऊंगा तो क्या सिखाऊंगा, टीचर्स तो सैकड़ों होते हैं, मेरे में क्या स्पेशलिटी है, मैं क्या स्पेशल सिखा दूंगा आपको, ये तो जानना जरूरी है ना। देखिए, आई यूज स्मार्ट फिगर्स, मैं स्मार्ट फिगर्स का इस्तेमाल करता हूं। ये स्मार्ट फिगर्स क्या है, ये मैं अभी बताता हूं आपको। ठीक है, आई यूज कंट्रोल्ड एनिमेशंस, एनिमेशंस का इस्तेमाल करता हूं। कंट्रोल्ड एनिमेशंस का मतलब है वो एनिमेशंस मेरे कंट्रोल में पूरी तरीके से होते हैं। क्या फायदा है वो भी मैं बताता हूं। आई यूज एज लिटिल मैथ एज पॉसिबल, ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि मैथ्स एक प्रॉब्लम है फिजिक्स में। जिनको मैथ्स आती है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और जिनको मैथ्स नहीं आती उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टूल मैथ्स है। और मैंने एक बात कही है कि जिसको मैथ्स आती है उनके लिए प्रॉब्लम है, ज्यादा मैथ्स आती है, जिनको मैथ्स नहीं आती उनके लिए प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं कैसे। I use technique of visualization to answer the questions without making much effort। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा कि मैक्सिमम क्वेश्चन में क्यों ना ऐसा हो कि आप क्वेश्चंस को देखें और आपको आंसर दिमाग में आ जाए। देखते ही क्वेश्चंस देखा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर्स आपके दिमाग में आ जाए। इसी को कहते हैं विजुलाइज करके, महसूस करके या मन में देख के आंसर्स आ जाए। ये भी टेक्निक है मेरे पास, एलोबरेट करूंगा। आई यूज एनालॉजी टू मेक द सब्जेक्ट कॉन्साइज।
एनालॉजी से मतलब है समानता। सब्जेक्ट को कॉन्साइज करने का तरीका होता है कि कुछ चीजें आप पढ़ाओ लेकिन बार बार उसे बताने की जरूरत ना पड़े, और वो चीजें, वो जो प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत है या जो भी कॉन्सेप्ट है, वो कई जगहों पे इस्तेमाल हो। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे सीख लिए जाएं जिससे वो एक ही नहीं, कई चैप्टर्स में, कई यूनिट में, जैसे मान लें मैकेनिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े और इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल कर लिया, ग्रेविटेशन में पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा मैकेनिक्स में इस्तेमाल कर लिया। उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा नहीं पढ़ना है और उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरी चीजें, दूसरे यूनिट की चीजें इवन हमें सॉल्व कर लेना है। ये एनालॉजी कैसे होगी, ये भी मैं सिखाऊंगा। ठीक। और फाइनली जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, आई टीच टू बी अ मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की मास्टरी कराऊंगा। कहने का मतलब है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस कॉम्पिटिशंस में कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, चलिए इस पे वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूं कि ये कैसे हुआ। इसलिए बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो टेक्निक है ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, मैं आपसे करवा रहा हूँगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा मेरा पढ़ाने का। तो जो कन्वेंशनल तरीका है, अभी आपने मेन जब शुरुआत हुई थी तो मेन हेडलाइंस जो थी उसमें आपने देखा था कि कन्वेंशनल फिजिक्स के अलावा कुछ स्मार्ट फिजिक्स, कुछ डिफरेंट फिजिक्स, कुछ इजी फिजिक्स। फिजिक्स इजी नहीं है, फिजिक्स को इजी बनाया गया है। ठीक है, वो कैसे किया जाए, है ना, वो भी तरीके सिखाने हैं ना, इसलिए इसे एलोबरेट करना जरूरी है। ठीक, फिर इन्हीं टेक्निक को हम आगे जब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां से इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आते हैं इन पॉइंट्स पे, मैं कैसे मैनेज करूंगा इन बातों को, वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है।